नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जानिए 2026 में क्रूर और पापी ग्रह मंगल, शनि, राहु और केतु की सटीक भविष्यवाणी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। जी हां, अमूमन हर कोई अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहता है और ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको साल 2026 में उन क्रूर ग्रहों के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। 2026 में शनि, मंगल, राहु, केतु 2026 में आपको फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान, सुख देंगे या दुख, खुशियां देंगे या परेशानियां, ये आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए 2026 में क्रूर ग्रहों से जुड़ी सबसे सही और सटीक भविष्यवाणी के लिए। फिलहाल अपनी चर्चा की हम शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 7:12 तक थी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो चुकी है। स्वाति नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 8:09 के बाद से शुरू हो चुका है। आज मासिक शिवरात्रि है और इसी क्रम में नित्य की तरह आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। भद्रा काल रहेगा रात 8:27 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:26 से सुबह 10:46 तक। और गुलिक काल भी जान लीजिए दोपहर 12:06 से दोपहर 1:26 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और उत्तर दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। 2026 में मंगल का गोचर किस राशि में होगा और बाकी राशि वालों पर अपना कैसा असर दिखाएगा, आइए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जब जरा सा भी आपका इंटरेस्ट हो तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये 4 ग्रह शुभग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये 4 ग्रह शुभग्रह माने जाते हैं। सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और शनि, राहु और केतु ये 3 ग्रह पापक ग्रह माने जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन क्रूर ग्रह है, कौन पाप ग्रह है, कौन शुभग्रह है। शुभग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र हैं। क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल हैं और पापक ग्रह शनि, राहु और केतु हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि शनि पापक ग्रह है तो हर समय बुरा ही होगा, मंगल क्रूर ग्रह है तो हर समय बुरा होगा, सूर्य क्रूर ग्रह है तो हर समय बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फलादेश के ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग नियम बनाए गए हैं और इसके लिए बहुत सी बातें होती हैं। राहु पापक ग्रह होते हुए भी अपार धन संपदा, सुख संपदा को देने वाला होता है। मंगल अपनी उच्च राशि में, तुला राशि में उच्च नवांशक में बैठकर चक्रवर्ती राजा बना देता है। तो कहने का मतलब कि सभी ग्रह खराब नहीं होते, सभी ग्रह अच्छे नहीं होते और शुभग्रह भी बुरा प्रभाव जीवन में देते हैं अगर वो अशुभ भावों के स्वामी हो जाएं या पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाएं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस साल 16 जनवरी 2026 को मंगल का मकर राशि में गोचर होगा। 23 फरवरी 2026 को मंगल का कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा। 2 अप्रैल 2026 को मंगल का मीन राशि में गोचर हो जाएगा। 11 मई 2026 को मंगल का मेष राशि में गोचर हो जाएगा। 21 जून 2026 को मंगल का वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा। 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में गोचर हो जाएगा। 18 सितंबर 2026 को मंगल का कर्क राशि में गोचर हो जाएगा। 12 नवंबर 2026 को मंगल का सिंह राशि में गोचर हो जाएगा और 2 मई 2026 को कुल 182 दिनों के लिए मंगल उदय होगा। 2 मई
2026 तक मंगल अस्त रहेगा। 2026 में मंगल वक्री नहीं होगा। 2026 में मंगल का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। 11 मई 2026 को मंगल का मेष राशि में प्रवेश होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी। आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 21 जून 2026 को मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा। मंगल का वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर मध्यम है। अग्नि और विस्फोटक चीज़ों से आपको बचना होगा। अपने आचरण और विचारों और खान पान का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको पूरे साल नीम की दातून करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में मंगल का गोचर मिथुन राशि से लेकर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 2026 में मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश होगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अनचाही यात्राएं और अनिद्रा से परेशानी होगी। संभल कर बोलें, आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है। गाय को या किसी गौशाले में जाकर के गायों को गुड़ खिलाना चाहिए। 2026 में मंगल का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए तो अशुभ है, क्योंकि ये मंगल की नीच राशि है। इसमें मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। आपको वाहन संभल कर चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। भाग दौड़ बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का मनचाहा फल नहीं मिलेगा। संपत्ति को लेकर भी विवाद हो सकता है। मसूर की दाल का दान करें। 2026 में मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। 12 नवंबर 2026 को मंगल का सिंह राशि में प्रवेश होगा। विवादित संपत्ति खरीदने से बचना होगा। सुहागन इस महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दें। 2026 में मंगल का गोचर कन्या राशि वालों को मिला जुला प्रभाव देगा। उत्तेजना और क्रोध में आकर कोई फैसला ना करें। शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगाएं। 2026 में मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, मध्यम फलदायी है। कारोबार से जुड़े फैसले संभल कर लें। साल 2026 में मंगल के कारण छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। उपाय: बंदर को केला खिलाएं, गुड़ खिलाएं और हो सके तो भीगे हुए चने और गुड़ भी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले हमारे एक दर्शक गाजियाबाद से सुदेश जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। गाजियाबाद से सुदेश शर्मा बोल रही हूँ जी। बड़े बेटे के डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1998। टाइम है 6:25 दिन की। उसका जन्म स्थान है हिमाचल का कांगड़ा का। पंडित जी उसके बारे में पूछ, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और उसका आगे जो है नौकरी का और शादी के बारे में। और छोटे बेटे का जो है टाइम है 14 अगस्त 2003। टाइम है उसका 11:15 गाजियाबाद का है। पंडित जी उसका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक नहीं रह रहा है। आगे उसके नौकरी के बारे में भी कोई समझ नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा है, बड़ा बेटा आपका 27 साल का हो गया है और सुदेश आपने जो प्रश्न किया है, आपके पुत्र भाव के स्वामी से छठे भाव में सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपके बड़े बेटे का भी स्वास्थ्य हर समय अच्छा नहीं रहता है। शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है। हल्का फुल्का बुखार की भी स्थिति बनती है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। इसलिए बहुत अच्छा ट्रांजिट न होने के कारण, बहुत अच्छा ग्रह गोचर न होने के कारण जीवन में अभी इनको सफलता वो नहीं मिल पा रही है जिस सफलता के हकदार हैं। रही बात विवाह की, तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि अभी बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर पंचम नवम चल रही है। अगर आप मन बनाएंगी तो 2026 में विवाह हो सकता है।
छोटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके भाव का स्वामी सूर्य है और उससे छठे भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि का स्नेह दृष्टि से इत्साल हो रहा है। इसको पेट से संबंधित समस्याएं हर समय बनी रहती हैं। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, कमजोरी महसूस करता है। अगर ये शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि दसम भाव का स्वामी शुक्र चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर नौकरी लगने की संभावना हो गई है, लेकिन उसके पहले अगर इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तभी ये नौकरी ठीक से कर पाएगा। इसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हनुमान जी की उपासना और सुंदरकांड का पाठ, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। जय मां विंध्यवासिनी।